असद यार, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ रहा हूं, तुम खामोश बैठे हो। देखो बेटा, अगर कोई इशू है तो बताओ, बोलो। डैड, मुझे लगता है अभी हमारा रिलेशन इतना मैच्योर नहीं हुआ। क्या कह रहे हो असद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप खुद देख लें। What is this nonsense? I can't believe this. मैंने कितनी कॉल्स की उसे, कितने मैसेजेस किए, लेकिन वो मेरी कॉल पिक तक नहीं कर रही, और ऊपर से उसने ये मुझे भेज दिया। असद यार, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि बात इस नौबत तक पहुंची कैसे। देखो असद, वो तुम्हारी बीवी है, बी मैच्योर यार, इस मसले को सॉल्व करो, इसका हल निकालो। और अगर जावेद को पता चला ना तो उस बेचारे को बहुत दुख होगा। डैड, आप हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। मैंने जो कुछ कहा मेरा नेचुरल रिएक्शन था। आपने देखा ना मैं कितनी कॉल्स कर चुका हूं उसको। मुझे तो लगता है वो खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। फैजान ने जो बातें की थी, मुझे लग रहा है वो सारी ठीक है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। तुम मुसलसल गलत सोच रहे हो, गलत ही कर रहे हो। देखो असद, मां से बात करो, उससे सुलह करो एट एनी कॉस्ट। और मैं भी चंद दिनों के बाद जावेद को कॉल करूंगा और रुखसती की तारीख तय करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी, तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे बच्चों की तरह। डैड, मगर आप सोच। अगर मगर कोई नहीं असद, solve this issue as soon as possible. That's it. लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की होगी। और देखो, रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खासतौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत है ना, ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। मोहब्बत जान पहचान से थोड़ी होती है। अगर जान पहचान से होती तो ज़ारा से होती, जिसे मैं हमेशा से जानता। आखिर क्यों? माँ के इस जवाब में मुझे बेचैन कर दिया है। कोई बात तो है।